अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल हमारा बहुत सा वक्त घरों पे अपने बच्चों के साथ गुजर रहा है और हर वक्त हम उनको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आज मैं उन दो नुक्तों पे बात करना चाहूँगा जो मेरे ख़्याल में वालिदैन को सीखने की ज़रूरत है, हमारे मुआशरे में ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ पे ये दो चीज़ें मुझे बहुत कम नज़र आती हैं। और वालिदैन को सीखने की ज़रूरत है बच्चों की अच्छी तरबियत के हवाले से ख़ास तौर पे। दो चीज़ें क्या हैं। पहला नुक्ता ये कि बच्चों को सुनना शुरू करें। मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ इस माशरे में कि ये बहुत थोड़ा रुझान है कि वालिदैन अपने बच्चों को सुने, उनकी किसी भी किस्म की बात। तो पहली चीज़ जो आप अडॉप्ट करें, अगर आप नहीं कर रहे, कि अपने बच्चों को सुनना शुरू करें। उनकी किसी भी तरह की बात है, कोई भी, कोई गिला है, कोई अच्छी बात है, बुरी बात है, छोटी है, गैर अहम है, अहम है, वो जिस मर्ज़ी मूड में कर रहे हैं, जिस मर्ज़ी बैकग्राउंड से कर रहे हैं, आपका काम है उसको सुनना, तहम्मुल से सुनना और मुकम्मल सुनना। यानी ये नहीं कि उनको रोकना नहीं है, उनको टोकना नहीं है, आपने उनको सुनना है। अगर आप अपने बच्चों की बात सुनेंगे तो उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, उनमें ये एतमाद होगा कि हम अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी बात किसी भी वक्त कर सकते हैं। अगर आप उन्हें रोक देंगे, डांट डपट करेंगे, तो वो हिचकिचाना शुरू हो जाएंगे। वो आप अगर खौफज़दा होंगे और वो अपनी बातें आपसे शेयर नहीं करेंगे। सो अपने बच्चों को सुनना शुरू करें, मुकम्मल सुने, तहम्मुल से सुने। आपको बात अच्छी नहीं लग रही फिर भी सुने, आपको गुस्सा आ रहा है फिर भी सुने, आप थके हुए हैं आप फिर भी सुने। सो ये सीखें कि आपने अपने बच्चों को सुनना है। अच्छा, जब आप अपने बच्चों को सुनना शुरू करेंगे तो उससे से फिर दूसरा पहलू सामने आएगा। वो क्या? वो उनके सवाल। तो जब आप उनको सुने तो फिर उनके जो सवाल हैं उनको भी जवाब दें। आप इस चीज़ को सीख लें कि आपने अपने बच्चों का कोई भी सवाल अनआंसर्ड नहीं छोड़ना, किसी भी तरह का। मतलब उसमें कोई फ़िल्टर नहीं होना चाहिए कि जी क्या आंसर करना है, क्या आंसर नहीं करना। जो नहीं करने वाला उसको समझाएं कि ये क्यों नहीं करने वाला। पहली बात ये कि हर सवाल का कोई ना कोई जवाब होता है, तो कोई मुनासिब अप्रोप्रिएट जवाब आप उनको दें, उनको मुतमिन करें, ताकि उनको समझ आ जाए कि ठीक है, ये जो मेरा सवाल था वो आंसर हो गया है। याद रख लें, अगर आप अपने बच्चों की बातें नहीं सुनेंगे, अगर आप उनके सवालों के जवाब नहीं देंगे, तो बच्चे किसी और को ढूंढेंगे या किसी और को सुनाएंगे, जो भी उनकी दस्तरस में होगा, उनकी पहुंच में होगा, वो उसको सुनाएंगे। अगर उसने सुन ली तो वो उसको सुनाना शुरू हो जाएंगे, वो वक्तन फ़ौक्तन उसी से बात करेंगे। अगर उस शख्स ने, जो कोई भी एक्स शख्स हो सकता है आपके करीब से, आपके महल्ले में, घर में, फैमिली में, कोई रिश्तेदारों में, या कहीं कोई किसी दुकान में, किसी स्कूल में, किसी वैन में, कोई भी शख्स हो सकता है जो सुनेगा। अगर वो सुनेगा तो वो जब आंसर करेगा तो वो अपनी मर्ज़ी से करेगा, अपनी मर्ज़ी के जवाब देगा। वो आपके बच्चों की शख्सियत पे क्या असर डालते हैं आपको नहीं पता, आपके बच्चे उनसे क्या बात शेयर करते हैं आपको कभी पता नहीं चलेगा। जो बच्चों के मामलात में बहुत से फ़िक्र हैं इस माशरे के अंदर भी और दूसरी दुनिया के माशरों के अंदर भी, जो हरासमेंट के पहलू हैं, जो जो जिनसी हरासमेंट के पहलू हैं, और जो बुरी तरबियत, बुरी आदत, जो मतलब जराइम के साथ हत्ता के कनेक्ट करने वाले पहलू, वो सारे यहीं से शुरू होते हैं कि बच्चे बाहर के लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो उनको आप कैसे अपने साथ कनेक्ट रख सकते हैं? कि दो चीज़ें अडॉप्ट करें कि अपने बच्चों की हर बात सुने, मुकम्मल सुने, तहम्मुल से सुने। ठीक है, उनको कभी ये फ़ील नहीं दें कि आप अनकंफर्टेबल हैं। आपने हमेशा उन्हें एक कंफर्ट देनी है, ताकि वो अपने हर तरह की मसाइल, हर तरह की बातें आपसे शेयर कर सकें। और दूसरा ये कि उस दौरान जितने भी उनके सवाल हों, जब भी हों, जैसे भी हों, उनको आंसर करें। कभी अपने बच्चों का सवाल अनआंसर्ड